क्या कहेंगे सर आपके आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता के साथ जो है आप संजय दीना पाटिल की कैंपेनिंग के लिए जो है? देखिए, हम जिस तरीके से पूरे बॉम्बे में जहाँ जहाँ हमारी पार्टी लड़ रही है चुनाव, हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, उसी तरीके से आज हमारी पूरी मानपुर शिवाजी नगर की टीम ने हमको रिक्वेस्ट किया। और क्योंकि मेरे डैडी वगैरह सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पर बहुत मजबूत से मेहनत कर रही है, तो हमने आज डिसाइड किया कि इंशाल्लाह डोर टू डोर करेंगे और लोगों से अपील करेंगे। एक तो इलेक्शन के लिए उनको बताना है कि वोटिंग परसेंटेज हमको बढ़ाना है, साथ साथ हमको किस तरीके से हम लोग की कांग्रेस का और हमारी MBA का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो पब्लिक तक पहुँचाना है बात, तो इसलिए डोर टू डोर करने के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितने लोगों तक पहुँच पाए। पूरी टीम के साथ सब सीनियर्स हैं हमारे, समीर वगैरह सब ने आज बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कोशिश करके अच्छे से कुछ करेंगे। मैनिफेस्टो को लेकर बात की जा रही है कांग्रेस के जो मुसलमानों को छीन करके जो दिया जाएगा, जो उनकी जो संपत्ति है हिंदू। नहीं, वो तो आप अगर आप इलेक्शन को अगर जब पहले ही चरण से आप देख रहे होंगे तो आप समझ गए हो कि बीजेपी जब शुरुआत की थी तो वो बता रहे थे कि हम 400 पार करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद जब उन्होंने देखते रह गए ना कि परसेंटेज और जब वोटिंग पैटर्न देखे ना पूरे इंडिया में, तो वो समझ गए कि अब हमारी कुर्सी जा रही है इंशाल्लाह। तो उन्होंने फिर ये सब ऑफिस से शुरू कर दिया कि हम ये उतार देंगे ना, वो दे देंगे मुसलमान और ये। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर जैसे जो कुर्सी है उनको उनकी रिस्पेक्ट का अंदाज़ होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें कभी कर नहीं सकता। कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करता, ये कर रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बता रहे उनकी घबराहट दिखा रहे हैं, उनको पता है कि मैं इलेक्शन इंशाल्लाह हार रहा हूँ, इसलिए ये सब जुमले वो आ रहे हैं, बाकी इसमें कुछ दम है नहीं वो सब चीज़ों में। सर ऐसा जब अलायंस इतना बड़ा अलायंस चल रहा है तो क्यों ऐसा नहीं किया जाता इंडिया अलायंस के साथ में सारी जो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करें? आपको ऐसा ही लगता है कि कभी कांग्रेस अलग से जाके प्रचार कर रही है, फिर समाजवादी पार्टी अलग से जाके प्रचार कर रही है, तो लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट? नहीं, ऐसा होता है भाई कि हर पार्टी का एक संगठन होता है और हर पार्टी का, जैसे कांग्रेस का हमारा एक पर्सनल संगठन है, शिवसेना का एक अपना पर्सनल संगठन है, समाजवादी पार्टी का एक, तो हर आदमी अपनी टीम के साथ में कंफर्टेबल होता है और एक जेलिंग होती है लोगों के साथ में। जैसा मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे फेस को जानते हो, तो हर आदमी को तो इसलिए और साथ में भी करते हैं काफ़ी जगह। अब आप अगर 2 दिन पहले का अगर बाइकल्ला का हमारा साउथ बॉम्बे का देखोगे तो हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना सब साथ ही में कैंपेन करी थी। ये तो डोर टू डोर है, तो ये पर्सनल यहाँ के हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी और हमारे जो जिम्मेदार है, समीर भाई, हमारे सीनियर सब है, इन लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम खुद से ये मेहनत करेंगे। तो एक अलग टीम वहाँ पर काम कर रही है, एक अलग टीम यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए तरह डिवाइडेशन होगा ना, एरिया बड़ा है, वक्त कम है, इसलिए लोगों ने अपना काम को डिवाइड करके रखा है। क्या लगता है आपको संजय दीना पाटिल को लेकर के लोगों को कैसा रिस्पांस मिलेगा? नहीं, संजय दीना पाटिल जी के बारे में मैंने तो बहुत सुना हो, मेरे फादर से सुना हो। एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही अच्छे लीडर है, उनके फैमिली एक हिस्ट्री है उनकी, और इस इलाके को उन्होंने 5 साल रिप्रेजेंट भी किया है, और उनका एक ऑरा अच्छा है और एक समझदार टाइप के लीडर है वो। तो लगता है इंशाल्लाह जीत तो जाएंगे वो इलेक्शन, ऐसा इंशाल्लाह लगता है। हमारी मेहनत ये है कि हम वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से बढ़ा सकें और लोगों को और बता सके कि इस इलेक्शन में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वोट देना। कॉन्स्टिट्यूशन दाव पे लगा हुआ है, लोगों की सिक्योरिटी दाव पे लगी है और काफ़ी चीज़ें, बहुत मुद्दे तो बहुत है। तो बस इंशाल्लाह दुआ है कि आपके चैनल के ज़रिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे बॉम्बे शहर को, 20 तारीख को इलेक्शन है, कि प्लीज़ घर से निकले वोट दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बड़े बड़े नेताओं की अगर स्पीच सुनोगे तो आप स्पीच से आपको मालूम पड़ेगा कि कितने मुद्दे और कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन। तो प्लीज़ आपके चैनल से मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको लोगों को बोलिए कि जाके वोट डालें इंशाल्लाह। और सर आप एक बहुत सीनियर लीडर है यहाँ से शिवाजी नगर में, आप देख रहे होंगे किस तरीके से मीर कुटेजा का वीडियो सामने आया था जिसमें वो बता रहे हैं कि गोवंडी में जो है सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, नशे का जो सारी खेप यहीं उतरती है और यहाँ से पूरे सिटी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का वो सोच है वैसा, लेकिन कैंडिडेट की जो सोच है तो उनकी जो मूल विचारधारा ही वही सोच की है। जब फर्स्ट टाइम आज़ादी का जो फ्लैग होस्टिंग हो रहा था पूरे देश में 1947 में, वही फ्लैग जिसको हम लोग बहुत गौर से सीना तान के सैल्यूट करते, उसको पैर के नीचे कुचलने वाले भी यही लोग थे, उसको जलाने वाले भी यही लोग थे। तो इनसे और क्या अपेक्षा रहेगी? उनका मैनिफेस्टो ये है कि देश को डिवाइड करना, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम होने दो, चाहे फिर और कोई सब्जेक्ट रहने दो। तो जिनके जहन में वो सब्जेक्ट ही है कि हिंदू मुस्लिम करवाना है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, यंग जनरेशन का भी हो और बुज़ुर्ग लोगों का भी हो, उन्होंने ये होने नहीं दिया। सर क्या लगता है गोवंडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे विनोद जैन जी? नहीं, गोवंडी को ये लोग हिंदू मुस्लिम इस तरह से बदनामी की राह पर लेके जा रहे हैं, पर यहाँ की जो आवाम है वो समझदार है। वो कभी यहाँ भी, आज मैं 35 साल से इस गोवंडी में रहता हूँ, मगर यहाँ पर मैं देखा है कि हिंदू मुस्लिम
हमारे जो भी भाई है सब शांति से और समझदारी से आपस में मिल के रहते हैं। मगर ये लोग का एक मैनिफेस्टो चला है कि किसी भी तरह से इधर डिवाइड एंड रूल करो ताकि गोवंडी का वोट का विभाजन हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बस ये उनकी चाल है और कोई उसमें दूसरा दो राय नहीं है। आप यहाँ से बचपन से आपके पैदाइश से आपकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई, आपको कहीं हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई माहौल कभी दिखा यहाँ पर? नहीं, गोवंडी के अंदर मैं 35 सालों में कभी हिंदू मुस्लिम का माहौल देखा नहीं है। सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। खाली बस एक कुछ सामाजिक तत्व लोग जो आते हैं अपने वोटिंग का ये करने के लिए, वो आपस में ये करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम तो पूरे गोवंडी में यही चाहते हैं कि सब भाईचारे से रहे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। सर, आपको ऐसे लगता है क्या जिस तरीके से ये मीर कुटेजा का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम मानपुर में होता है, यहीं पे सारा जो है नशे की चीज़ें करती है और सारे मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट होता है सिटी के अंदर, इससे लगता है क्या लोग ऐसा सुन करके जो मानपुर के लोग उनकी बदनामी कहीं होती होगी पूरे मुंबई में? नहीं, सच बोलेंगे तो कोटेचा की ये कामयाबी है। 5 साल कोटेचा, 10 साल हो गया कोटेचा यहाँ खासदार है और वो खुद बोलता है कि हमारे घर में ऐसा है, तो इसका मतलब वो नाकामी है, वो कर नहीं सकता है। एक्चुअली वैसा छोटा मोटा होता है, नहीं ऐसा नहीं, बड़ी जो वैसे बोलते वैसा नहीं है। हम लोग सब सही ढंग से है। बच्चे लोग अच्छे यहाँ ट्यूशन लेते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, IAS वगैरह ऑफिसर इस इलाके में भी हो गया है। तो वहाँ ड्रग थोड़ा सा चलता ही है, नया सा नशे खोलेगा तो हर अच्छे लोखंडवाला इसमें भी वैसे होता है वो। तो सर पिछले 5 साल से तो यहाँ पर बीजेपी के ही सांसद थे। Exactly, वही तो बता रहा फेलियर किसका है? बीजेपी सांसद का फेलियर माना जाए? नहीं, देखिए आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि जो ड्रग्स का जो मुद्दा है वो पूरे बॉम्बे में और पूरे हिंदुस्तान में है प्रॉब्लम। यंगस्टर तो कुछ ना कुछ इसमें है, लेकिन सामने अगर देखने हो तो बहुत सारे यंगस्टर्स आज एजुकेशन की तरफ भी आए। गोवंडी में माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक जैसा बताया हमारे सीनियर लोगों ने कि एक उनकी स्ट्रेटजी है। सब ये बातों को तो हम स्टूपिड बातें ही बोलते हैं और बात आपकी बहुत सही है कि आपके खुद के MP थे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने क्या किए 5 साल में बता दीजिए लोगों को। तो ये सब खाली मुद्दा भटकाने की, ध्यान भटकाने की बातें और कुछ है नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।